हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। इस वीडियो को क्लिक करके ना आपने सबसे अच्छा काम किया है आज। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th के बाद यानी कि फर्स्ट ईयर से, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपका बहुत टाइम बचाने वाला हूं, बहुत पैसा बचाने वाला हूं और एक बिग ब्रदर वाली जो एडवाइस है वो मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि शायद आपको कोई नहीं बताता। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, तो मेरा आपको नमस्कार है। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। मैं इस मार्गदर्शन आईएएस का फाउंडर हूं, मेंटर और टीचर भी हूं। पिछले 6-7 सालों से मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। पिछले 2 सालों से मैं ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। हमारा ऑफिस करोल बाग में है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप करोल बाग आके मिल सकें। बाद में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इस तैयारी में ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गाइडेंस अच्छी नहीं मिल पाती है। ये स्टूडेंट देख रहे हैं आप, ये हमारे ऑफिस में आए थे। ये जानते हैं आप इनको? नहीं, आप नहीं जानते हैं। मैं बताता हूं। इन लोगों ने एग्जामिनेशन को पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया है। ये 2025 के स्टूडेंट्स हैं। एग्जाम क्रैक करने के बाद ये मुझसे आए ऑफिस में मिलने, और इन लोगों ने स्कूल के बाद यानी कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही एग्जाम देना शुरू कर दिया था। ठीक है। ये ये सारे आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे भी इनके वीडियोस हैं। लेकिन मैं इनको क्यों दिखा रहा हूं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी रणनीति बताने वाला हूं। ये स्टूडेंट्स देखिए, ये ऑलरेडी यूपीएससी 2024 में सिलेक्टेड थे। मुरिता बंसल, आस्था सिंह, गरिमा जैन, इन लोग ये आईएएस ऑफिसर हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ये लोग प्रिपेयर कर रहे थे। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपने जब ये ठान लिया है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है फर्स्ट ईयर से, तो फिर अब आपको उन लोगों से प्रेरणा लेनी होगी जिन लोगों ने कॉलेज में रहकर फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को निकाला है। कैसे निकाला है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो जितने टॉपर्स होते हैं ना, उनकी जर्नी कॉलेज के बाद नहीं शुरू होती, उनकी जर्नी कॉलेज से ही शुरू हो जाती है, जैसे कि आपकी जर्नी शुरू हो रही है। आप भी टॉपर बन सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेहनत राइट डायरेक्शन में हो तो जायज है। मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, डोंट वरी। ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये उन स्टूडेंट्स की पूरी स्ट्रैटेजी है, जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को निकाला है उन्होंने। ठीक है। क्या ऑप्शनल था, कौन से स्टेट से थे, कितने साल के थे, 21 साल के, 22 साल के, एग्जामिनेशन निकाल लिया था। ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, अगर मैं ये लेकर चलूं दैट 2029 में आपको एग्जाम देना है, या फिर अगर आप 5 साल का प्रोग्राम है तो 2031 में आपको एग्जाम देना है। ठीक है। मैं 3 साल का लेकर चल रहा हूं, तो आपके पास 1000+ डेज बचे हुए हैं। ओनली 1000 डेज लेफ्ट। यानी कि 27 में फर्स्ट ईयर, 28 में सेकेंड ईयर, 29 में थर्ड ईयर होगा। आपके पास 2 साल, 9 महीने और 24 दिन बचे हुए हैं। डू यू थिंक इट्स टू मच? नो, क्योंकि इसके साथ साथ आपको कॉलेज भी पढ़ना है। आप इसको पूरा डिवाइड कर दीजिए पूरे टाइम को। अगर आप 24 घंटे होते हैं तो भाई 8 घंटे, 6 घंटे तो कॉलेज में देंगे। मतलब आपको लगभग फर्स्ट ईयर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने स्ट्रैटेजी सिर्फ आपके लिए बनाई है और किसी के लिए नहीं बनाई है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, और मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, और उस होमवर्क को कहां सबमिट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। सो ये है हमारा फेज 1। ओके, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। हर साल में 2 फेज हैं। ईयर 1 में 2 फेज, ईयर 2 में और ईयर 3 में 2 फेज हैं। आपको रेडी होना है इसके लिए। ओके। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। भाई देखिए, अब आपने अपना स्ट्रीम चुन लिया, अब आपने अपना कॉलेज चुन लिया, लेकिन हम अब यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे? अभी डीयू की कट ऑफ लिस्ट आई है, आपका कॉलेज मिल चुका है या फिर मिलने वाला होगा, यही हो सकता है। लेकिन अब हम तैयारी कैसे करेंगे? ठीक है, कॉलेज तो मिल जाएगा, स्ट्रीम भी मिल जाएगी हमें, लेकिन हम आईएएस की तैयारी कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्टूडेंट भी हो या पेरेंट्स हो, प्लीज द स्टेप नंबर 1 इज डोंट टेल एनीबडी। इस तैयारी के बारे में ना रिश्तेदार को बताइए, ना बहुत सारे दोस्तों को बताइए। ये एक साइलेंट बैटल है, और धीरे धीरे चलना है, एकदम कछुए की तरह, खरगोश की तरह नहीं भागना है हमको। एकदम साइलेंट बैटल है। अगर आप अभी से रिश्तेदारों को अभी से पूरा गा देंगे, माहौल बना देंगे, तो बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। सो प्लीज कॉलेज के साथ साथ उनकी जिंदगी को और टफ मत बनाइए। मस्त उनको साइलेंटली, बस आपको पता होना चाहिए एज ए पेरेंट्स, आपको जो चार दीवारी में उनके साथ रह रहे हो, दैट इज इट। और किसी को नहीं बताना है कि मेरा बच्चा या मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं कॉलेज के साथ।
ठीक है, सबको सरप्राइज मिलने दीजिए ना, क्या जरूरी है, ठीक है, ये नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप का। मैं मेंटोरशिप ही करवाता हूं। मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। अगर आपने 3 साल गलत डायरेक्शन में पढ़ लिया तो फिर वेस्ट है, 1 साल गलत डायरेक्शन में पढ़ लिया तो फिर पूरा वेस्ट है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपसे एडमिशन के लिए जिक्र करेगी, बात करेगी। ओके, ध्यान दीजिए, ये 3 साल हमारे पास हैं। इन 3 साल में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ये सब स्टेप बाय स्टेप है। ये सब अचीव हो सकता है अगर आप डेली 3 से 4 घंटे दे रहे हो तो। बस डेली 3 से 4 घंटे देने और कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, फेज 1 में हम अपना फाउंडेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फेज 1 में यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में हमें एक तो सबसे पहले अखबार पढ़ने की हैबिट डालनी है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है, ठीक है। इजी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो, अखबार पढ़िए। दूसरी चीज, योजना को सब्सक्राइब कर लीजिए, योजना मैगजीन आती है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के बाद से आप एंटरटेनमेंट वाली चीजें कम देखेंगे, आपको न्यूज ज्यादा देखना है, पॉलिटिकल न्यूज, इकोनॉमिकल न्यूज। पॉलिटिकल न्यूज में भी जो अच्छी न्यूज आती है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, आखिर किस वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन दे दिया, क्या डिमांड थी उनकी, इससे पहले कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, उनका क्या आउटकम रहा है, क्यों ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा था, क्यों, आपको तो पता ही, आप तो स्टूडेंट हो। तो ये सारी ना, ये एनालिटिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, योजना को सब्सक्राइब कर लीजिए, संसद टीवी को, पार्लियामेंट में जो बहस चल रही है कौन से बिल पे क्या है, ये सब आपको अवेयरनेस बढ़ाइए अभी, ठीक है। अपने स्टडी का हैबिट, हैबिट मतलब कि आपको ये 3 घंटे देने ही देने हैं, ये एकदम फिक्स कर लीजिए, देने ही देने हैं। और वो 24 घंटे में कभी भी आप यूपीएससी के लिए 3 घंटे निकाल सकते हो, ऑलराइट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एनसीईआरटी से, ठीक। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आएंगे, कुछ हमारे साइंस बैकग्राउंड से आएंगे, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से आएंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमैनिटीज से आ रहे हैं उनका तो ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट कवर होगा, तो आपको कॉमर्स वाले एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको साइंस वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। सेम जो कॉमर्स से आ रहे हैं उनको ह्यूमैनिटीज का अगर नहीं पता है तो उनको ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है मैं आपको बताऊंगा। सो फेज 2 हमारे प्रिपरेशन का, जहां पे स्टैंडर्ड बुक्स को हम लेकर आएंगे, जहां पर हम अब धीरे धीरे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपने एनसीईआरटी तो पढ़ ली है लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे जो टेस्ट दिया है, एक्सरसाइज दी है, वहां पर आप करोगे। तो यहां पर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सब कुछ जान लेना A to Z, ताकि फर्स्ट फेज के बाद आपको किसी भी तरीके कोई डाउट नहीं रहेगा, ऑलराइट। फिर आता है सेकंड फेज, मैंने आपको बता दिया। देन सेकंड ईयर में फेज 3 आता है, वहां पर हम लोग शुरू करेंगे अपने नोट्स बनाना, आंसर राइटिंग थोड़ी थोड़ी करना, पीवाईक्यू को समझना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने ऑप्शनल पर भी फोकस करना शुरू करेंगे। हम पहले ईयर में ऑप्शनल पे फोकस नहीं करेंगे, हम दूसरे ईयर में अपने ऑप्शनल पे फोकस करेंगे। पहले ईयर हम अपने कॉलेज का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, टीचर से बात करेंगे, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हमारा आता है लास्ट थर्ड फेज 5 में ही आपको प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करना है, फेज 5 में ही आपको मेंस का एग्जामिनेशन भी देना है। सो फेज 5 इज वेरी वेरी रेलेवेंट, यानी कि जो हमारा 2028 वाला ईयर होगा उसमें जो आप पूरा प्रिपरेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग स्ट्रेटजीज भी शेयर करते रहेंगे, ऑलराइट। नाउ मेरे पास आपके लिए ये एनसीईआरटी की कुछ बुक लिस्ट है, ठीक है। तो आप जूम कर लीजिएगा इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बेसिकली ये लिस्ट है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11th की, और ये लिस्ट है क्लास 12th की। ये ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि सही ऑर्डर में आप इसको पढ़नी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर क्लास 11 12th में ह्यूमैनिटीज रहा है, सो फिर आप क्या इकोनॉमी पढ़िएगा, आप पढ़िए सोसाइटी, आप पढ़िए जो साइंस था वो पढ़िए, ठीक है। जिसका इकोनॉमी था, जिसका कॉमर्स था, जिसका साइंस था, वो ह्यूमैनिटीज पढ़े। विच मीन्स कि आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है।
सारी किताबें इसको पढ़नी है। ये टारगेट ले लो कि अगले 1 साल के अंदर, ठीक है, 6 महीने से 1 साल के अंदर मेरे को ये और ये फिनिश कर देनी है। क्या इससे एग्जाम निकलेगा? नहीं सर, इससे एग्जाम नहीं निकलेगा। ये आपका एकदम बेस है, जैसे बिल्डिंग बेस बनाते हैं हम लोग, लैंटर वगैरह नीचे नीचे डालते हैं, सारी चीजें, ये बेस बनेगा, ठीक है। तो यहां से एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन ये क्लैरिटी देगा कि आपको करना क्या है, क्या पढ़ाई होती है, क्या नहीं होती, क्योंकि आप एक साथ पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब एक साथ आप पढ़ते हो। आप स्कूल में क्या करते हो, कॉलेज में क्या करते हो, आप स्पेशलाइजेशन लेते हो, राइट, अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास आपके लिए कुछ होमवर्क है, इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा, और कहां इसको होमवर्क को आपको सेंड करना है मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है ना, यहां पर आपको लिखना है कि आपके सिटी का, आपके आपके कॉलेज का फेमस एलुमनाई कौन है, दो, ठीक है। कोई भी दो फेमस एलुमनाई अपने कॉलेज के आपको लिखने हैं। कहां भेजना है मैं आपको बताता हूं। हु इज डीएम एंड एसपी इन योर सिटी, उसका नाम, उनका बैकग्राउंड क्या है, डिटेल में समझो, क्या है, कौन है, कब अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दिया था, उसके बारे में समझो, डीएम और एसपी। उसके बाद आपके सिटी की, जिस सिटी से आप आ रहे हो, जो आपका, जहां पर आपने 12th किया है, उस सिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी उस सिटी की। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, सड़क की, विमेन सेफ्टी, कुछ भी। 5 बड़ी प्रॉब्लम आप मेरे को बताओगे। उसके बाद आप लिखोगे 5 सोल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जैसे किसी कंट्री ने कोई मॉडल अपनाया इसको ठीक करने के लिए, कहीं गंदगी बहुत ज्यादा है, तो मान लीजिए कि आप इंदौर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अलग अलग जगह का एग्जाम्पल, तो मेरे को 5 प्रॉब्लम चाहिए, लेकिन उससे आपका सोल्यूशन भी चाहिए। पहले प्रॉब्लम लिखिएगा सारी, एक एक करके फिर सोल्यूशन लिखिएगा। आपको इसको व्हाट्सएप करना है, ये जो नीचे नंबर चल रहा है 9354765382, इस पर व्हाट्सएप करना है। आपका नाम, किस कॉलेज में है, किस सिटी में है, ओके, आपका नेम, किस कॉलेज में हो आप, कॉलेज नहीं भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं, किस सिटी में हो आप, ठीक है, ये लिखना है। और फिर आपको ये पूरा मेरे को पीडीएफ बना के सेंड कर देना है, ठीक है। 9354765382, ठीक, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये सारी चीजें, तो मुझे पता चलेगा कि आप सीरियस हो। क्यों बता रहा हूं मैं, ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही फाउंडेशन है, यहां से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग मिलेगी, सोचने का मिलेगा, इस पे जोर मिलेगा, यही से शुरुआत होती है। क्योंकि मैं अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में स्पून फीड नहीं करता, मैं स्टूडेंट्स को मौका देता हूं कि वो सोचें, थिंक करें, ब्रॉड सोचें, और यही एक सिविल सर्वेंट का काम होता है, ठीक है। कि ये एग्जाम जो है ना, वो बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन से आप आईएएस की तैयारी, मतलब आईएएस का सिलेक्शन भी होता है, फॉरेन सर्विसेज, जो रेवेन्यू सर्विसेज में है, ऑडिट सर्विसेज में, और फिर डिफेंस सर्विसेज भी है, रेलवे सर्विसेज भी है, और फिर उसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि एग्जामिनेशन इतना टफ क्यों है, ठीक, कि आपको पता है कि 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, और लगभग आईएएस जो बनते हैं वो लगभग 80 लोग आईएएस बनते हैं, 80 जनरल कैटेगरी से ये आईएएस बनते हैं। वैसे तो टोटल 180 से 200 सीटें होती हैं आईएएस की, अगर आईपीएस आईएएस बनना है तो, यानी कि सक्सेस रेट जो है 0.2% है। आप सोच के देखो, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्जाम सिर्फ 5 लाख लोग देते हैं। 5 लाख लोग श्योर ही नहीं होते उनको जीवन में क्या करना है, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं डर के मारे कि अरे कौन देगा एग्जामिनेशन, मेरी तैयारी ही नहीं है, अटेम्प्ट वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन डिफिकल्ट क्यों है, इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसका सिलेबस अच्छा खासा है, ह्यूज है, बड़ा सिलेबस है, वैकेंसीज कम आती हैं। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, डेली काम करना है, डेली अगले 3 साल तक, डेली अगले 1 साल तक। ये मल्टी स्टेज एग्जाम है, प्री भी है, मेंस भी है, और इंटरव्यू भी है। उसके बाद कंपटीशन हाई है कि हर एक सेक्टर का स्टूडेंट आ सकता है, इकोनॉमी वाला, लॉ वाला, डॉक्टर भी है, हर एक स्टूडेंट यहां पर आ सकता है, एग्जाम दे सकता है, यहां कोई रोक नहीं है, ठीक है। सेलेक्टेड भी दे सकते हैं, ओके, जो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर रहे हैं वो भी देते हैं, मेंस क्लियर कर रहे हैं वो भी देते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, नहीं हो पाता वो भी देते हैं, ठीक है। करंट अफेयर आता है, स्टैटिक सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए, ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, आपको आईएएस क्यों बनना है, यूपीएससी का एग्जाम क्यों देना है, ये देखो, इसमें से भी मेरे को बता देना, वाई डू यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्यों करना चाहते हो आप। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7
7 रीजंस हैं। आपके क्या रीजन हैं? आप क्यों करना चाहते हो? क्या आप देश की सेवा करना चाहते हो? क्या एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है? क्या ये एक आपको बदलाव का मौका दे रहा है? क्या ये लीडरशिप रोल के लिए, क्या सोसाइटी में रेस्पेक्ट के लिए, जॉब की सिक्योरिटी के लिए, या फिर एक अथॉरिटी के लिए, भौकाल के लिए आपको इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो? ये कमेंट मेरे को बता देना आप। ठीक है, अब देखिए, इस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मेंस में हमारे ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 20 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, जहां पर हमें स्कोर करना पड़ता है। ये मेरिट में इसका मार्क्स जाता है, और पर्सनालिटी टेस्ट का भी मार्क्स मेरिट में जाता है। ये वीडियो मैं आपको इस लगा दूंगा, वीडियो के एंड में देख लेना। मैंने एक एक चीज बताई हुई है इसमें। क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, टोटल वैकेंसी, एज लिमिट, पैटर्न, ये सब कुछ मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ इसी चीज के लिए। तो क्योंकि अभी तो फिलहाल पैटर्न वगैरह सेम है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या आप थर्ड ईयर में हो। अभी तो जो सैलरी है वो सेम है, जो क्वालिफिकेशन सेम है, एज लिमिट सेम है, वैकेंसी वगैरह अभी सब सेम है। ठीक है, वो मैंने किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सब मैंने बताया हुआ है। ठीक, जैसे सिलेबस है, ठीक, सिलेबस का भी वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, उसको जरूर आप जाके देखिएगा। जैसे मेंस में, प्रीलिम्स में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है। प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा आपको क्या पता है, मेंस में आपसे पूछेगा कि आप सोच कैसे सकते हो। जैसे हर एक मेंस के पेपर में कितने मार्क्स का होता है, ये सब मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस में कितना लिखना होता है, कितने मार्क्स का होता है, मेंस का पेपर कब कब होता है। जैसे एसए अभी होने वाला है ना मेंस 2026 का, तो 22 तारीख को पेपर है। जीएस 1, जीएस 2 सेम डे है। जीएस 1 में आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी आती है। जीएस 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस। जीएस 3 में साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, देन बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। जीएस 4 देन आपका 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, जहां पर एसए एसए 250 मार्क्स का होता है। क्या क्या आता है इसमें, ये हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। समझ में आ रहा है? तो वो एक सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लीज उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो के एंड में लगा रखी है उसको, जैसे आप वीडियो खत्म होगी ये वाली, तो आपको वो दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो सारे सब कुछ आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। अब देखो, मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा था आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं यहां पे, ये हो गए। ठीक है, तो ये 2 लॉ बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, जिनका ऑप्शनल लॉ था। ये डॉक्टर, इनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। ठीक है, अब देखिए, ये सारे लोग क्या क्या था, ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लिया है, वही सब्जेक्ट लॉ ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आस्था सिंह 21 साल की थी, बीए ऑनर्स एसआरसीसी से उन्होंने किया था, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया है। उससे पहले उन्होंने हरियाणा पीसीएस भी क्रैक कर लिया था। ठीक, वहीं देखिए गरिमा जैन, जो कि बीएससी और मास्टर्स दोनों ही जूलॉजी से किया हुआ है, और ऑप्शनल भी जूलॉजी लिया था। देन अगर हम बात करते हैं इनकी, आर श्री रौसात की, जो कि इकोनॉमी से ग्रेजुएट थे, वो भी ऑप्शनल उन्होंने इकोनॉमी लिया हुआ है। तो जो ऑप्शनल जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, वही अगर आप लेकर चलते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा वो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कोचिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। मैंने देखा है 12th के बाद पेरेंट्स लेकर चले जाते हैं कोचिंग में, अब डाल देते हैं उनको, उधर कॉलेज भी होता है, इधर कोचिंग भी होता है। पेरेंट्स को लगता है कि अरे यार मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, क्या बात है, मतलब अब तो बन ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लाखों लोग करते हैं, कौन क्लियर होता है, कितने लोग क्लियर होते हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबके लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो पहले लेकिन मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्जियन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कोचिंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। ध्यान से कोचिंग लीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं आके कि कोचिंग कौन सा लें, आप बता दीजिए, मैं मेंटोरशिप तो आप ही से लूंगा। तो मैंने कहा भाई पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कोचिंग जरूरी भी है या नहीं जरूरी है। उधर कॉलेज भी जा रहा है, इधर कोचिंग भी कर रहा है, ये तो पूरा आपने डमी क्लास बना दिया, जैसे कि कोटा में चल रहा है। ऐसे नहीं होती है यूपीएससी में तैयारी। ठीक है, सो प्लीज आप इस ट्रैप में मत फॉल करिएगा। और इसीलिए हमने यूपीएससी सीएससी 12th के बाद हमने मार्ग सेतु एक
मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। मार्ग सेतु का मतलब समझते ही है ना, कि कैसे आपके सपनों को हम कनेक्ट कराएंगे और हम मार्गदर्शक का काम करेंगे। माई रोल विल बी जस्ट मेंटोर। तो ये 3 साल का पूरा प्रोग्राम है, जहां पर हर एक चीज से जो भी आपके डाउट हैं अगले 3 सालों में, चाहे वो नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, चाहे वो तुमको कोई भी डाउट है, आई विल बी योर बिग ब्रदर। यू कैन शेयर ऑल योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू योर पर्सनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये सब चीज इस एग्जाम को क्रैक करने से रोक सकती है। सो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। 3 साल तक आई विल मेंटोर यू, आई विल गाइड यू। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के हैं, 12th के हैं, क्लास 8th का स्टूडेंट मेरे पास है, मेंटोरशिप ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है, करना क्या है। ठीक है। सो आप तो अब बहुत बड़े हो गए हो, आप तो फर्स्ट ईयर में चले गए हो, तो अब बहुत ध्यान से, अगर आपको ड्रीम है आईएएस बनने का, ये 3 साल का जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसको आप हमारे नीचे जो टिकर चल रहा है वहां पर आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इजीली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरा 1-to-1 कनेक्ट मिलेगा, जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे के पूरे सेक्टर में। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके आप डिस्कस कर लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा।